नमस्कार, मेरा नाम चरणजीत कौर है। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच उपकार नगर की इंचार्ज हूँ। हमेशा की तरह मुझे विश्वास है कि आप बच्चे स्वस्थ हैं और खैरियत से अपने परिवार के साथ हैं। बच्चों, जो भी आप बच्चों को अब टास्क मिल रहे हैं, आपको गृह कार्य दिए जा रहे हैं, आप बच्चे अपनी अध्यापिकाओं के उन कार्यों द्वारा और उनके दिए गए दिशा निर्देशों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। आप बच्चे वाकई में सराहनीय हैं। बच्चों, अपनी दिनचर्या में हमें एक और परिवर्तन लाना है। हमने योग के बारे में तो सुना ही है ना। योग हमेशा से ही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा रहा है, जिसे अब देश विदेश के लोग भी अपना रहे हैं क्योंकि इसके फायदे ही बहुत हैं। तो हमें भी इसका लाभ लेना है। कोरोना में ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमें ये लड़ने की शक्ति देता है, हमारी आत्मशक्ति को मजबूत करता है। तो रोजाना इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी द्वारा योग सिखाया जा रहा है, जो 7:57 से शुरू होकर 8:30 तक ये क्लास के रूप में ही है। तो हम बच्चों ने और हमने, आपने सबने इसको अपनाना है। डेली टीवी उस टाइम पर देखना है, योग को सीखना है, करना है। और जैसे आप अपनी गृह कार्य की तस्वीरें खींचकर भेजते हैं ना अपने टीचर्स को, ऐसे ही आपने योग करते समय की तस्वीरें भी खींचकर भेजनी है। मुझे पता है आप हमारे द्वारा दिए गए सारे दिशा निर्देशों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। बच्चों, हमारी नोबल फाउंडेशन, अब सब जानते हैं इसके बारे में कि ये जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करता है। 4-5 बच्चों से जो शुरू हुआ एक स्कूल, अब 36 स्कूल में परिवर्तन होकर ये परिवार 5100 का हो चुका है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, अन्य मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी देखरेख में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बाहरी अंदरूनी गलत गतिविधियों से बचता जा रहा है, बचता आ भी रहा है। वो हमेशा हमारी भलाई करते हैं, भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे बच्चों, आज है 12 मई 2020, दिन मंगलवार। अभी तक आपको जितने भी टीचर्स ने ऑनलाइन टास्क दिया है, आप बच्चों ने उनको बहुत अच्छे से किया है। मैं भी आपके लिए एक टास्क लेके आई हूँ। तो हम टास्क शुरू करेंगे आज नर्सरी क्लास से। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आपका टास्क है चित्र से अक्षर मिलान करें। बच्चों, जैसे इधर चित्र बने हुए हैं, इधर अक्षर लिखे हुए हैं, आपने देखना है कौन से चित्र से कौन सा अक्षर पड़ता है और मिलान करना है। जैसे ये आम का चित्र बना है और आम शुरू होता है बड़ा आ से, तो एक रेखा खींचकर इसको आम के साथ मिला दिया गया है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, जैसे ये घर है, घर घ से शुरू होता है, तो आपने रेखा खींच के घर को घ से मिलान कर देना है। इसी प्रकार से आपने ये सारा करना है। यही है आपका होम टास्क। अब बारी है कक्षा एलकेजी और यूकेजी के छात्रों की। तो आइए देखते हैं आपका टास्क। प्यारे बच्चों, आपका टास्क है चित्र देखकर अक्षर लिखें। बच्चों, जैसे इधर चित्र बने हुए हैं, एग्जाम्पल दी हुई है, एक मैंने जैसे बनाया हुआ है कलश। आपने क्या करना है, अक्षर को लिखना है पहले जोड़ में, जैसे क प्लस ल प्लस श, तो इसका पूरा जोड़ बन जाएगा कलश। इस तरह करने से आपके दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो जो जोड़ करके अक्षर लिखते हैं वो हो जाएगा, एक चित्र देखकर आपको पता चल जाएगा कौन सा अक्षर है, आप पहचान लेंगे, तो साथ साथ आप वो भी लिख देंगे इधर। तो इसी प्रकार से आपने जो बाकी के चित्र बने हुए हैं उनको पहले जोड़ में यहाँ पर लिखकर फिर पूरा लिख देना है क्या बने। इस प्रकार से आपने करना है। ये है आपका गृह कार्य। अब बारी है माता पिता जी के टास्क की। तो बच्चों ने माता पिता जी को क से ग ज्ञानी तक सिखाना है।
ये इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों आपको भी एक बार रिवाइज हो जाएगा और मम्मी पापा को भी अच्छे से आ जाएगा। तो यही है आपका टास्क कि आपने उनको क से ग ज्ञानी तक सिखाना है। अब हम करेंगे कक्षा पहली से लेकर 7वीं क्लास के बच्चों का गृह कार्य और साथ ही साथ देखेंगे उनका टास्क। बच्चों, आज हम सीखेंगे व्याकरण के कुछ भाग, जिसमें से एक है लिंग। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। लिंग की परिभाषा: संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे राजा, रानी आदि, जिससे हमें ये बोध हो कि ये पुरुष है या स्त्री है, इस प्रकार से हमें पता चलता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मामा पुल्लिंग है, मामी स्त्रीलिंग। ऐसे ही चाचा, चाची, नर, नारी, घोड़ा, घोड़ी, माली और मालिन। अब पहली क्लास से तीसरी क्लास के बच्चों ने ऐसे ही 10 शब्द लिखने हैं। बच्चों, इसको अच्छे से देखकर आपने और अपनी तरफ से 10 शब्द भी लिखने हैं। यही आपका गृह कार्य होगा। अब हम देखते हैं आगे। जैसे है ये भी वही, पर थोड़े से कठिन है। जैसे नौकर, नौकरानी, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, शिष्य, शिष्या, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है बच्चों। अब कक्षा चौथी से 7वीं क्लास तक के बच्चों ने ऐसे ही 10 शब्द अपनी तरफ से लिखने हैं। बच्चों, ये है लिंग और यही है आपका गृह कार्य। अब हम लिंग के बाद देखेंगे वचन। वचन क्या होते हैं? वचन से संख्या का पता चलता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वो, जैसे ये सिर्फ एक पेन है या स्केच है। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनकी मात्रा ज्यादा है। अब देखेंगे उदाहरण। जैसे पौधा, एक पौधा, पौधे ज्यादा। ताला, ताले। माला एक है, मालाएं 2 हो गई तो ज्यादा हो जाएंगी। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तकें। सड़क, सड़कें। ठीक है बच्चों, यही होते हैं एक वचन से बहुवचन। बहुत आसान है। अब देखते हैं हम गृह कार्य। कक्षा पहली से तीसरी तक यही करेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तीसरी क्लास तक के बच्चे यही करेंगे। कक्षा चौथी से 7वीं तक के बच्चे ऐसे ही 10 शब्द अपनी तरफ से और करेंगे। तो यही हो जाएगा आपका गृह कार्य। लिंग वचन के बाद अब हम देखेंगे विपरीत शब्द। बच्चों, इनको विलोम भी बोल देते हैं। देखते हैं। विपरीत शब्द या विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, यानी कि उल्टे शब्द। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे दिन है, दिन का उल्टा क्या होता है? रात। छोटा, बड़ा। काला, गोरा। हानि, लाभ। अमृत, विष। अर्थ, अनर्थ। ऐसे बहुत से होते हैं। अब साथ ही हम बात करते हैं कक्षा पहली से तीसरी तक के गृह कार्य की। बच्चों, आपने यही कार्य अपनी होमवर्क पर करना है कॉपी में। और कक्षा चौथी से 7वीं तक के बच्चे 10 शब्द विपरीत शब्द के अपनी तरफ से करेंगे अपनी अपनी कॉपियों पर। यही होगा आपका गृह कार्य। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का टास्क अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। बहुत आसान था ना? तो इसी टास्क की आपने आज प्रैक्टिस करनी है। और अब अंत में हमेशा की तरह हम धन्यवाद करेंगे हमारे माननीय IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का, जिनका स्नेह हमारी नोबल फाउंडेशन को मिला है। और ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि उनका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। साथ ही साथ मैं हमारे माननीय नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने नोबल फाउंडेशन को इन बुलंदियों पर पहुँचाया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।